नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश कौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन जो कि वायुमंडलीय संरचना से संबंधित है और आपके लिए मैंने रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लास्ट तक बने रहें। आज मैं आप लोगों के लिए क्षोभ मंडल के बारे में, उसके बाद में समताप मंडल के बारे में, उसके बाद में ओजोन मंडल के बारे में एग्जाम्पल सहित डिस्क्राइब करूंगा। और यदि आप लोगों को समझ आए तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले क्षोभ मंडल, इसको वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। तो आपको मैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है उसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे क्षोभ मंडल। उसके बाद में इसकी जो ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किमी तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किमी होती है। सभी वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, आंधी का आना, वर्षा का होना, ये जो सभी हैं, ये सभी क्षोभ मंडल परत में पाई जाती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट पूछा जाता है कि बादल, आंधी, वर्षा, सभी ये जो घटनाएं होती हैं किस परत में पाई जाती हैं, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि जो आंधी, वर्षा और जो जो इससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल परत में पाई जाती हैं। इससे एक क्वेश्चन और बनता है, इस मंडल को, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। अब संवहन मंडल में पढ़ा ही रहा हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि संवहन मंडल में जो गैस होती हैं, जो जैसे हम यूज़ करते हैं घर पे गैस सिलेंडर्स में, तो ये जो गैसें होती हैं वो संवहन मंडल में ही आती हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इससे भी रिलेटेड होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद में ये जो आंधी में हम क्षोभ मंडल पे चल रहे थे, ये सभी जो वायुमंडलीय घटना है जैसे बादल, आंधी, वर्षा, सभी क्षोभ मंडल परत में पाई जाती हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आंधी, वर्षा और जो बादल हैं ये किस परत में होते हैं, तो जो क्षोभ मंडल परत में पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसमें से 2 क्वेश्चन अराइज होंगे आपके लिए, जो कि मैंने सीधे बता दिए हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत तो हम बताएंगे क्षोभ मंडल। दूसरा जो ऐसा वायुमंडलीय घटना बादल, आंधी, वर्षा ये सभी होते हैं वो किस परत में पाए जाते हैं, तो वो भी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। समताप मंडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समताप मंडल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है। समताप मंडल 18 किमी से 32 किमी की ऊंचाई तक होता है। समताप मंडल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जो समताप मंडल है वो 18 किलोमीटर से 32 किमी की ऊंचाई तक होता है। इसमें ताप समान होता है, इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं नहीं होती। मैं ये कहूँ जो संबंधित जो वर्षा है, आंधी है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सब कुछ क्लियर होता है। इसमें ताप समान होता है, इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। ये समताप मंडल है। समताप यहीं से क्लियर हो रहा है। समताप यानी जहाँ समान ताप होता है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा मापी जाती है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके लिए डायरेक्ट पूछा जाता है कि वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा है किस परत में पाई जाती है, तो हम कहेंगे समताप मंडल में। वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा मापी जाती है वो समताप मंडल में मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट करें, बुक में तुरंत नोट करें कि वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा मापी जाती है तो वो किस परत में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है समताप मंडल में। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे चलते हैं। धरातल, आगे ओजोन मंडल में अब हम चलते हैं। ओजोन मंडल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ओजोन मंडल के बारे में अब हम पढ़ते हैं। समताप मंडल हमारा क्लियर, उसके बाद ओजोन मंडल। ओजोन मंडल कहता है धरातल से 32 किमी से 60 किमी के मध्य ओजोन मंडल है। मैं आपको डायरेक्टली पूछिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि ओजोन मंडल कितने से कितने के बीच में पाया जाता है, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच में होता है। तो ओजोन मंडल 32 किलोमीटर से लेकर 60 किमी के जो दायरे में आता है वो ओजोन मंडल की परत होती है। उसके बाद में इस मंडल में ओजोन परत की एक ओजोन परत
एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही आपको पॉइंट रख दिया जाएगा कि ओजोन मंडल को इसमें ओजोन परत की एक परत पाई जाती है सूर्य से आने वाली, देखो ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि काफ़ी हानिकारक किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें, उसे धरती पे आने से ये ओजोन परत वहीं उन्हें नष्ट कर देती है, जो कि मनुष्यों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है पराबैंगनी किरणें। तो इसलिए ओजोन मंडल को सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्यों कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच? क्योंकि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उन्हें बीच में ही नष्ट करने का काम करती है कौन? ओजोन मंडल। क्योंकि ओजोन मंडल में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं ओजोन मंडल को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। ओजोन परत को नष्ट करने वाली काफ़ी गैसेस हैं, जैसे हम रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, उसके बाद में जो फ्रिज चलाते हैं, उसके बाद में जो एसी वगैरह जो चलती हैं, उनमें से जो गैसेस निकलती हैं उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और उन्हीं से इस ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो ओजोन परत है उसको नष्ट करने का काम करती है, इसलिए गवर्नमेंट इन जो CFC जो कार्बन है, जो गैसें हैं, CFC गैस है, उस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। उसके बाद में ओजोन परत की जो मोटाई नापने वाली इकाई है वो डाप्सन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डाप्सन किसकी परत को नापता है? तो डाप्सन ओजोन परत की जो मोटाई उसे नापने के काम आती है। तो दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखें कि ओजोन परत जो है उसकी मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी है? तो हम कहेंगे डाप्सन। ओजोन परत की जो मोटाई नापने वाली इकाई है डाप्सन। आप इसे कई बार लर्न करें। ओजोन परत की जो मोटाई को नापने वाली इकाई कौन सी है? तो हम कहेंगे डाप्सन। ठीक है। उसके बाद में आयन मंडल है, इसकी ऊंचाई 60 किमी से लेकर 640 किमी तक होती है। ये जितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए मैंने करा दिया है। और दोस्तों इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, और मुझे उम्मीद है हमारा सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और यदि हमारा सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।